Hello students, so in this video we are going to solve the some HOTS of highly ordered thinking skill questions of topic differentiability. So here you have your first topic, question number 1, sin xy plus cos x plus y equals to 1. So what is the value of dy by dx? So first of all we will take the derivative of sin xy. So derivative of sin xy will be sin का derivative cos xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, क्योंकि अगर कुछ भी एक्स के अलावा कुछ भी आ जाता है लाइक ये, तो उसका आपको डेरिवेटिव दोबारा लेना ही लेना है, राइट। सिमिलरली कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड वन का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा cos एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव मैंने आपको क्लास में भी बताया था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विल बी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया है x को और सेकेंड फंक्शन लिया है y को, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और इधर हो गया माइनस साइन x प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब आपको सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए मैंने इनको किया है मल्टीप्लाई, cos एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ये साइन पूरा x प्लस वाई के से मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, और साइन एक्स प्लस वाई को आप डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। आप dy बाई डी एक्स को आप कॉमन ले लो, और बचा क्या, x cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको दूसरी साइड में ले जाओ, जैसे कि ये साइन एक्स प्लस वाई वाली टर्म है उधर जाकर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये जो वाई कॉस एक्स वाई है उधर जाकर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई। देयरफॉर द डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई minus sine x plus y. So that is your answer. Now come to the next question. In question है आपका y equals to tan x plus y, and to prove dy by dx equals to minus 1 plus y square upon y square. तो y का हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव dy by dx, tan का डेरिवेटिव secant square x plus y, क्योंकि x के अलावा कुछ आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ x plus y। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर में, तो सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ताकि जो उन्होंने पूछा है वो हमारे पास बन जाए, और x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो बेटा आप देखो आप क्या करोगे, आप टैन एक्स प्लस वाई की वैल्यू है y, तो टैन स्क्वायर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को इस 1 प्लस वाई स्क्र को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, और इधर 1 प्लस वाई स्क्र पूरा ही डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। और ये जो डेरिवेटिव है ये वाला, इसको दूसरी साइड में ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 1 प्लस y square. Now dy by dx is common. You will get 1 minus 1 plus y square. थोड़ा ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो dy by dx is 1 minus 1 minus y square equals to 1 plus y square. तो आपका ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो dy by dx इसके इक्वल आ जाएगा 1 plus y square अपॉन माइनस वाई स्केयर। तो आप माइनस को ऐसे कॉमन में भी लिख सकते हो, तो 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन वाई स्केयर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, लाइक ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और ये आपके पास हो गया थर्ड फंक्शन। ठीक है, ये 3 फंक्शन है हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड और थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड फर्स्ट एंड अब हम कौन सा लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड मतलब x और y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस वाई। नाउ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड क्या है हमारा y और थर्ड क्या है log x प्लस वाई।
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है x, फर्स्ट एंड थर्ड मतलब x एंड थर्ड इज log x प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, और वन का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हमेशा लाइन लिख दिया करो आपकी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम दोनों साइड करें तभी राइट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो log x प्लस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पर y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, और यहाँ पर x log x प्लस वाई, और ये जो y है y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट। तो अब आपको इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव्स लेने हैं। लेट अस टेक दैट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ठीक है। बाकी तो टर्म्स आपके एज इट इज हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो आपके पास दिया हुआ है ना ब्रैकेट में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा मैंने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो आफ्टर दिस यू विल टेक डेरिवेटिव कॉमन, dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, राइट। और बाकी की टर्म्स दूसरी साइड ले जाइए, माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये पूरी टर्म उधर जाके नेगेटिव होगी, और इधर भी नेगेटिव वाई लॉग एक्स प्लस वाई। अब आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और एलसीएम लेने हैं, तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड में x प्लस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई, और सेम नेगेटिव साइन कॉमन रखिए यहाँ पर बाहर, और x प्लस वाई कॉमन लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई। तो ये देखिए आपका x प्लस वाई हो गया कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्लास में भी बताया था कि आपको ये जो कॉस वाली टर्म है इसको इस साइड लाना है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो dy नीचे आएगा, और यहाँ पर हम u अपॉन v वाला रूल लगाएंगे, u अपॉन v, ठीक है। तो u अपॉन v रूल क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये रूल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉस स्क्वायर a प्लस वाई मिल जाएगा ना। तो देखिए v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v cos a प्लस वाई, राइट। तो अब इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे तो आ जाएगा cos a प्लस वाई, साइन y का डेरिवेटिव cos y साइन y एज इट इज, और cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डेरिवेटिव फिर 1 ही आएगा, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसके इक्वल होता है, cos a माइनस b के। तो cos a माइनस b मतलब a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास a प्लस वाई, और b की वैल्यू कितनी है y अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई dx अपॉन dy। तो y y आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आई होप हमने यही तो प्रूव करना था, हमारे पास dx अपॉन dy किसके इक्वल आ गया, cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। सो दैट इज योर आंसर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको y के इक्वल रखेंगे और हम यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो u फंक्शन है वो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर होगा और v ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास u इंटू u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एज इट इज, और रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन v का होल स्क्वायर, मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको इसको u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। तो नेक्स्ट देखिए एलसीएम वगैरह हम ले लेंगे, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये पावर 1 है तो 1/2 प्लस 1 दैट विल बी 3/2। तो ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर x tan इनवर्स x e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करनी है इसकी कैलकुलेशन। देन ये देखिए, ये फिर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3/2 ये मल्टीप्लाई होंगे ना, 3/2 प्लस 1/2, ये जैसे पावर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स टैन इनवर्स एक्स, और ये जो रूट वाला था वो नीचे एडजस्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन की है और मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस एक्स टैन इनवर्स एक्स ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 3/2 और 1/2 क्या बन जाएगा, 4/2 मतलब 2। तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन है, अगेन मैं बोल रही हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी माइनस एक्स टैन इनवर्स एक्स अपॉन, बस बेटा आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, और इससे सारा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, एलसीएम वगैरह ले सकते हो, बट आई थिंक जरूरत नहीं है। मे बी कुछ टर्म्स कैंसिल हो, मे बी ना हो, तो आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपका ठीक होना चाहिए, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये सारा जो फंक्शन है ना ये x का काम करेगा, मतलब आपका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का स्क्वायर। अब x तो नहीं है यहाँ पे, तो हमें उस डेरिवेटिव x का भी लेना पड़ेगा, मतलब सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा के सीकेंट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर प्लस 2 सीकेंट टैन। ठीक है, और ऊपर आप डेरिवेटिव लो। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, और इधर टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब इनको ना देखो सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। ये जो आपके पास 1 है, 1 और टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 और टैन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो बेटा मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर को क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर, और एक सीकेंट स्क्वायर पहले ही था तो 2 सीकेंट एक्स टैन एक्स, तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टैन एक्स। और ऊपर न्यूमिरेटर में मैंने सीकेंट कॉमन ले लिया, तो फिर सीकेंट प्लस टैन कॉमन आ गया, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब डिनोमिनेटर में भी आपके पास एज इट इज कॉमन आएगा, तो देखिए ये सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स कैंसल, सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कैंसल, तो जो आपका डेरिवेटिव था इट्स आंसर इज 1/2, राइट। तो ये आपका आंसर था 1/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।